हेलो फ्रेंड। आज देखेंगे भूगोल। तो पूरी जो ज्योग्राफी है वो पूरी ज्योग्राफी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछली किसी एग्ज़ाम में पूछी गई है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। वो एक ही वीडियो में आपको पूरी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग साया पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो देखिए, भारत के पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत जो आता है वह पर्वतीय क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो वो है पर्वतीय क्षेत्र जो है वो 10.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो संपूर्ण भारत के कितने परसेंट पे। तो 29.3% पे पर्वत और पहाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मिस हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन है। तो भारत के झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी एवं जयंतिया की जो पहाड़ियाँ की जो संरचना है इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं और यह अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी पूर्वोत्तर पहाड़ी का ये सब संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो कोरोमंडल जो तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बाकी मालाबार तट, कठियावाड़ तट और कोंकण तट है वो पश्चिमी तट का भाग है। कोरोमंडल तट है वो पूर्वी तट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जानते हैं। तो भारत के समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट को हम बोल सकते हैं पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, ला हीचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, यानी इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिंगचिंग और पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। गोवा से दमन तक कोंकण तट विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल की उत्पत्तियों से उसकी द्वीपों की उत्पत्ति हुई है, प्रवाल की उत्पत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से जो कथन असत्य है वो भारत के क्षेत्रफल का 48% है वो मैदानी क्षेत्र है। ये कथन गलत है। भारत का क्षेत्रफल का 19.3% है वो पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र है। भारत के क्षेत्रफल का 27% है पठारी क्षेत्र है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे ज़्यादा तट रेखा जो लंबी है वो गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शास्त्र रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है और भारत के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम जो है द्वीप वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार जो मरुभूमि है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थापित है। वहाँ एक भारतीय वैज्ञानिक का अनुसंधान केंद्र है जिसे दक्षिणी गंगोत्री है। न्यू न्यू मूरद्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूरद्वीप जो स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो द्वीप जो है वो एक प्रकार का द्वीप है, द्वीप। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता के पहले भारत का जो क्षेत्र था अंडमान निकोबार उसे हम काला पानी के नाम से जानते थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जो भारतवर्ष है वो जम्बू द्वीप का अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार का द्वारा जो 10 डिग्री है वो इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट, डंकन पास जो है किसके बीच स्थित है? तो डंकन जो पास है वो स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है? तो भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच का सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बन लगती है? तो श्रीलंका के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो श्रीलंका के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है कौन? श्रीलंका। बाकी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को और काली पानी के नाम जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीपों को स्वतंत्रता से पहले। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार वह कहलाता है अक्साई चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट जो है भूमध्य रेखा का निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो रामेश्वरम द्वीप को पंबन चैनल जो है वो अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदम का पुल किस दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के मान में कितना समय का अंतर होता है? तो 5 साढ़े 5 घंटा का अंतर होता है। भारत का ध्रुव जो दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों को मिलाकर भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है और भूटान के साथ लगती है, सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मूर जो द्वीप है वो भारत और बांग्लादेश का विवाद का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियाँ म्यांमार से अलग करती है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारण किया था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है, वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, वह त्रिपुरा राज्य है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भारत की जो प्रदेश है वो सिक्किम है, वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का जो पठार है वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो जो भारत का प्रवाल द्वीप समूह है वह है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो भारत के अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी जो द्वीप है वो स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे हम भारत की मिट्टियाँ से संबंधित क्वेश्चन की मिट्टी है किस प्रकार की मिट्टी उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, यानी पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जो न्यूनतम उर्वरक की जो आवश्यकता होती है वो किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा की कछारी जो मिट्टी वो कहलाती है पुरानी, उसे हम बांगर कहते हैं और नई कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो भारत के समस्त स्थल का 24% जो भाग है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी जो होता है उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो काली कपासी मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो काली मिट्टी जो होती है उसके बारे में बोला जाता है कि इसकी जो जुताई होती है वो हम स्वतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक लाल मिट्टी जो होता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मिट्टी है वो कौन सी प्रकार का पाया जाता है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो होती है वो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक जो आदर्श मानी जाती है वो जलोढ़ मिट्टी को मानी जाती है, जिसकी प्रतिशत 24% है पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वह वन को रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, यानी काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो बालू और चिक्का की जब मात्रा होती है तो उसे हम दोमट मिट्टी कहते हैं, और यह जो पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी से ही उत्पन्न होती है जब उसमें बालू के कण और चिक्का ज़्यादा पाया जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस के युग में दरारी उभेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी है? तो कौन सी मिट्टी? तो वह काली मिट्टी के क्रेस्टेशियस दरारी से उद्दीपन जो द्वारा बनती है वो भारत में काली मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है वह है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो 4 जो मिट्टी का प्रकार है वो हम देखेंगे कि कृषि के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 8। कृषि अनुसंधान के परिषद के अगर अनुसार देखें तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ग में रखा गया है महत्व की दृष्टि से 4 को। लेकिन अगर हम अनुसंधान के अनुसार देखेंगे कितनी प्रकार की भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है तो 8 प्रकार से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो अभी देखा हमने जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है जो कि 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियां का सही अवक्रम। तो क्षेत्रफल के अनुसार जलोढ़ मिट्टी लाल मिट्टी और काली मिट्टी ज़्यादा है। जलोढ़ मिट्टी लाल मिट्टी और काली मिट्टी अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का जो समूह है और लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवरत होता जा रहा है? तो लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवरत होता जा रहा लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? वो होती है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य जो है वो है एक क्षारीय मिट्टी है। तो यह एक क्षारीय मिट्टी है। बोल रहा है कि मिट्टी जो होता है क्षारीय, ये गलत है क्योंकि मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। सही है, इस मिट्टी में चाय की कृषि की जाती है। लेकिन मिट्टी का लेटेराइट मिट्टी की बात कर रहा है कि लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि सही है। और लेटेराइट मिट्टी है वो मोटे अनाज की खेती की जाती है, वो भी सही है। और डी में बोल रहा है कि इस मिट्टी में चाय की कृषि भी की जाती है, ये भी सही है। लेकिन लेटेराइट मिट्टी क्षारीय है, ये कथन सही नहीं है, यानी ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो यहाँ पे मिट्टी की चर्चा नहीं किया गया, इसका हम नहीं देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसीलिए कपास जो होता है काली मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी में सर्वाधिक जैव पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो काली मिट्टी है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि काली मिट्टी को बोला जाता है कि इसका जुताई हमेशा स्वतः होती रहती है, इसलिए इसका जुताई अधिक करनी पड़ती है, ये कथन गलत है। बाकी सही क्या है? तो सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, सही है। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, ये भी सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होती है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण उत्पन्न होती है रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम बागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो समानता कैसी होती है? तो उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो तलोचन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार का मिट्टी का विस्तार है? तो लाल मिट्टी का विस्तार है 2/3 क्षेत्र पे, और वहाँ पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी भी। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जो लाल मिट्टी होता है यह मिट्टी नदी घाटियों में ज़्यादातर पाई जाती हैं, ये कथन गलत है। लौह मिट्टी जो है लाल मिट्टी में लौह अयस्क ज़्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड, और ये शुष्क और आर्द्र स्थिति में पाए जाते हैं, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नदी घाटी में जो पाए जाते हैं वो लाल मिट्टी नहीं बल्कि नदी घाटी में लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लोहे और एल्युमिनियम की जो पाई जाती है वो लेटेराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो सर्वाधिक जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो काली मिट्टी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्रभूमि है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो जो शुष्क मौसम है वो भूमि को आच्छादित कर लेता है सफेद नमक, तो इसका जो सफेद संबंध है वो ऊसर से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सा है? तो निच्छालन और ऑक्सीकरण से जो निर्मित होता है वो मखरला मिट्टी उत्पन्न होता है। निच्छालन और ऑक्सीकरण से मखरला मिट्टी का निर्मित होता है। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के गड्ढे बने हैं? तो निम्नलिखित में से अपरदन के प्रकारों में से तो अवनालिका जो गली है उसकी जो अपरदन के कारण चंबल के गड्ढे बने हैं, अवनालिका गली के गड्ढे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे भारत की कृषि से संबंधित। तो बोल रहे हैं भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? जो हरित क्रांति है गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान्य का भंडार के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब राज्य को धान के भंडार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो जूट की जो खेती की जाती है हुगली के क्षेत्र वाले एरिया में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो सबसे उच्च कोटि का जो चाय होती है वो होती है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग असम में उच्च कोटि का चाय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में, असम के दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जहां गेहूं की खेती नहीं होती है? तो तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक होता है वह गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुजरात में जो तांबू का सबसे बड़ा उत्पादक है ये कथन गलत है। गुजरात में देखेंगे तो यहाँ दूध का उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ तंबाकू का बड़ा उत्पादक है, ये कथन गलत है। और यहाँ मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सारे कथन सही है लेकिन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में चावल फसल का उत्पादक सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के लिए किस फसल के लिए किस फसल के लिए पानी का अधिकता आवश्यक होती है? तो चाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन की खेती के जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो बहुत मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो केला जो है वो महाराष्ट्र का बात है वो सही नहीं है। केला सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में नहीं होता है। तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। आलू उत्तर प्रदेश में, नारियल केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो तंबाकू जो है वो नकदी फसल है और यह आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ फसल नहीं है, सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो चावल खरीफ फसल, सॉरी कौन खरीफ फसल है? तो चावल खरीफ फसल है और बाकी गेहूं, जौ, सरसों ये सारी रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के लिए मतलब अंतर्गत वृहद क्षेत्र है? तो तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है और उसका उपभोग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन अगर ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो धान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो वह कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन है? तो जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो वह मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक के कौन से क्षेत्र में होता है? तो वह होता है कुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो रेशम का आधा उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक वाला भाग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो जूट सबसे अधिक बंगाल का डेल्टाई वाला क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है वह कौन शहर है? तो वह है नासिक, जो मुंबई में स्थित है। यहाँ अंगूर सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? तो रबड़ जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होती है, बल्कि रबड़ जो है वो कर्नाटक में होती है। बाकी गन्ना, तिलहन, कपास महाराष्ट्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा फसलें कौन सी है? तो रेशा जो होती है वो कपास, सन और जूट से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाने जाते हैं? तो केरल राज्य होता है वो गरम मसाले के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक जो आलू होती है वह पंजाब में होती है, प्रति हेक्टेयर हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो सोयाबीन की खेती होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की रबी फसल नहीं है? तो जूट जो है वो रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित नहीं है, बाकी हरित क्रांति, कृष्ण श्वेत क्रांति और पीलित क्रांति जो तिलहन से श्वेत क्रांति, दूध से हरित क्रांति, गेहूं और चावल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो वहाँ कॉफी की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होती है। दक्षिण की बात करें तो ऐसे पूरी भारत में दार्जिलिंग, असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक मतलब उपयुक्त भूमि है? तो सर्वाधिक गन्ने की खेती जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा जो काजू होता है वो केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वागनरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो जो वागनरू फसल है वो नील की खेती के लिए जाना जाता है, जो बिहार में सबसे पहले हुआ था, नील क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का कटोरा वाला क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रबड़ की बात करें तो सर्वाधिक जो रबड़ पाया जाता है वो कर्नाटक में रबड़ पाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो कपास के अग्रणी में गुजरात राज्य प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र से भी ज्यादा कपास गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में चाय नहीं होता है, लेकिन बाकी सभी जगह थोड़ा बहुत चाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे भारत में सिंचाई के साधन से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो नहर के द्वारा जो सिंचाई सर्वाधिक होती है वो सर्वाधिक होती है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक जो भाग सिंचित है वो पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए कौन सा एक कारण नहीं है? तो अगर हम तालाब के सिंचाई के प्रचलन के हिसाब से देखा तो कौन सा कारण नहीं है? तो जो सिंचाई का कारण है बोल रहा है कि ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में बेगवती हो जाती है। ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में बेगवती हो जाती है, वो मतलब कि तालाब की सिंचाई के लिए प्रचलन के लिए वो कारण नहीं है। बाकी तालाब की सिंचाई के लिए देखा जाए तो वर्षा जल का अंतःस्रवण होता है, मतलब तालाब में वर्षा का जल स्थिर होता है, फिर उसे हम सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तरंगित उच्चावच कठोर सेल के लिए और प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश नदियों या सदन नीरा है जो तालाब की सिंचाई के लिए प्रचलन है, लेकिन वर्षा ऋतु में वह बेगवती हो जाती है, वह कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? मतलब सिंचित खेती नहीं की जाती है, तो दक्कन के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो लवा तवा जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, ये कथन ये सुमेलित नहीं है। और बाकी मिदनापुर नहर है वो कांसावती नदी पर स्थित है। मेटूर डैम जो है कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट जो है वो तापी नदी पर, ये सभी सही है, लेकिन तपा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो आज़ादी के बाद सिंचित जो क्षेत्र है वो 4 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 38% भाग पे सिंचाई होती है। अब बोए गए क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो वह पंजाब का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो नलकूप की जो सर्वाधिक संख्या है वह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र जो है वो तालाबों द्वारा सिंचित होती है? तो तमिलनाडु का जो कृषि क्षेत्र है वो सर्वाधिक तालाबों द्वारा ही सिंचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? तो वो होता है दक्षिणी में, जो कि तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? तो गुजरात है। कुओं और नलकूपों के द्वारा अग्रणी राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिंचाई का क्षमता
47.78% पूरा कहाँ से होता है? तो लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई जो नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर है वो गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन है? तो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे भारत के पर्वत से संबंधित क्वेश्चन। बोरा बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो जो बद्रीनाथ है वो कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत जो चोटी है उस संसार की सबसे दूसरी चोटी है? तो दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो गॉडविन ऑस्टिन, इसे हम केटू के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वो गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन को हम केटू कहते हैं जो विश्व में इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसके बीच स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है वह धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। सेनोजोइक से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वो भारत के सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटू के बाद भारत में कौन सा द्वितीय पर्वत शिखर है? तो यह कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो जो कोडाई कनाल है वह पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जानते हैं? तो हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और लंबी घाटियों को हम दून के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय को छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय का प्रादेशिक विभाग है। कुमायूं हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय कौन है? तो काली एवं तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं?
तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा 1953 में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा जो म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। अगर यहाँ पर केटू रहता तो वह केटू होता, लेकिन केटू नहीं होने के कारण कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो नामचा बारवे जो है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से उत्पन्न हुई है? तो हिमालय की जो उत्पन्न हुई है वो टेथीस सागर से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो हिमालय के पाद प्रदेश को हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार में जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो सैडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली श्रृंखला है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, बाकी कुन्लुन, काराकोरम, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है जो असम में स्थित है। सॉरी दोस्तों, नामचा जो बरवा है वह नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका जो चोटी होता है और नामचा बरवा का वो असम में भी स्थित है। नामचा बरवा पर्वत की जो चोटी है वो असम में भी स्थित है, लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत का जो श्रेणी है वो उत्तर प्रदेश में उसका कोई भी श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों कौन सी है? तो सबसे दक्षिण में जो स्थित है वो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में स्थित हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी वो हिमालय है। कौन सी है? तो हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री क्षेत्र यानी श्रृंखला के नाम से किसे जानते हैं? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो शिवराई की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पूर्व पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो पूर्व पश्चिमी घाट जो मिलती है वह नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है, लेकिन सबसे न्यूनतम बोले तो वह हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो अजंता है पर्वत जो एक राज्य में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे
प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश का गार है, एक भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? अरावली की श्रेणियां जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में अवस्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे पहाड़ी है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यह गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर का सबसे ऊंची चोटी जो है वो पारसनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो यह सतपुड़ा रेंज की श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे हम भारत की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो सांगपो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है और 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की भी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो माजुली का जो निर्माण करता है ब्रह्मपुत्र नदी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत के जो मानसरोवर झील है वह निर्मित हुआ है इन सभी नदियों से। यानी मानसरोवर झील के जो तिब्बत में है वो किस नदी का उद्गम का स्रोत है? तो मानसरोवर झील जो उत्पन्न हुआ है वो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदियों से मिलकर उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वह होती है बेतवा नदी। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भोर घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है वो भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो वह नर्मदा नदी है जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीनों से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है वो तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इचुअरी नदी बहाती है? इचुअरी नहीं बनाती है। तो महानदी। महानदी इचुअरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है, मतलब उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भीति वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ऊंची ज्वारीय वाले ज्वार भीति नदी जो है वह हुगली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने वाली योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो नदियों को जोड़ने वाली योजना का प्रस्ताव राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी है वो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो सब भारत में सबसे बड़ी नदी मुख है वो हुगली नदी के मुख पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा की नदी से होकर गुजरती है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से उत्पन्न होता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से उत्पन्न होता है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से पड़ी की नदी है? सतलज नदी हिमालय से पड़ी की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोसी नदी जो एक विनाशक नदी, इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहलाते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी का सहायक है तवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक भीमरंस भीभरंस नदी से होकर गुजरती है? तो वह है नर्मदा नदी, वो भ्रंश नदी घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिनका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है? तो घाघरा नदी का उद्गम भारतीय राज्य से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी और घाघर नदी, ये दोनों का उत्पन्न भारत से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी। सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, वह है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत के तलछट में जो प्रवाहित होती है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बताएं। तो सबसे बड़ा जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद गोदावरी नदी। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा नदी है उसका अवरोही क्रम है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ा नदी तो देखा जाए लंबाई में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को दोनों को हम मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है।
दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण पठारी के नर्मदा नदी जो होती है वो दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बिर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाने दोनों भारतीयों में स्थित है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी का उत्पन्न भी उद्गम और जो मुहाना दोनों भारतीयों में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी जल का जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो अमरावती जो है वो कृष्णा नदी का सहायक नहीं है, बाकी मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा ये दोनों तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी किसमें बहती है? ये गिरती है तो कच्छ का रण में, कच्छ का रण में लूनी नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से होता है, ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि कावेरी का जो उद्गम है वो कर्नाटक में है, बाकी सभी सही है। ये कथन गलत है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड एवं सिक्किम, उत्तराखंड एवं तथा तिब्बत जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी का सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी तथा नर्मदा नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक के पड़ोस पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे भारतीय बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित क्वेश्चन। बोल रहे हैं इडुक्की इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है उसको चिनाब नदी पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो जो कोयना परियोजना है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथप्पा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो नथप्पा झाकड़ी परियोजना है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथप्पा झाकड़ी परियोजना कहाँ स्थित है? तो किस नदी दो है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर किस नदी पर स्थित है तो वह सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी जो है वो भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना जो ओंकारेश्वर परियोजना है निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ वो उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वह चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक जो परियोजना है वह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढिक्कारोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ढिंक जो रोग जल विद्युत है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम जो केरल है उसका सही नहीं है। शिव समुद्रम कर्नाटक में अवस्थित है कावेरी नदी पे। तो शिव समुद्रम केरल जो सुमेलित नहीं है। बाकी गांधीनगर मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर राजस्थान में और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक जो झील है वो मणिपुर में होता है, तो परियोजना जो होगा वो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो रिहंद बांध से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित वाले राज्य कौन है? तो दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल और झारखंड को इससे लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो तमिलनाडु और केरल की जो है और प्राम्बिकुलम और अलियार नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? परम्बिकुलम और अलियार, तमिलनाडु और केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकबाड़ी परियोजना है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होती है? तो वह होती है चंबल घाटी परियोजना को। चंबल घाटी परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो भारत बगलिहार परियोजना जो है वो स्थित है चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी घाटी पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है वो भाखड़ नांगल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो यह तमिलनाडु, यह केरल और तमिलनाडु का परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंच कुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मंच कुंड जो परियोजना है ओडिशा और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का परियोजना है। मयूराक्षी जो परियोजना है वो भारत के किन दो राज्यों से लाभान्वित हो रही है? तो मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है? जो गिरना परियोजना है वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो चोखा परियोजना जो है नेपाल भारत का सहयोग का अंतर्गत नहीं आता है। बाकी शारदा बांध परियोजना जो है वो आता है भारत नेपाल टनकपुर बांध, और पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल के सहयोग परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और राजस्थान पंजाब से रिलेटेड है वह सही नहीं है।
बाकी सभी सही है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान से सुमेलित है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश का सुमेलित है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का सुमेलित है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब का सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर जल का प्रवाह का नियंत्रित करता है? तो माही नदी पे, महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की समृद्ध परियोजना को कहते हैं म्यूराज मंचकुंड, और जो म्यूराक्षी है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो जो उकाई परियोजना है वह अवस्थित है गुजरात में तापी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पे चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो दामोदर नदी घाटी को टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,